चीन पर परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा? चीनी वैज्ञानिकों ने अपने देश में कम्युनिकेशन सिस्टम पर किया एटमी हमला। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स में धमाल मचाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में बढ़ते परमाणु तनाव के बीच चीनी वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर अपने संचार उपकरणों के लचीलापन का आकलन करने और इस तरह के किसी हमले की स्थिति का सामना करने के लिए उनकी क्षमता निर्धारित करने के लिए अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर किए गए इस नकली परमाणु हमले को चीनी वैज्ञानिकों ने डूम्सडे का नाम दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी शोधकर्ताओं के डूम्सडे परीक्षण का मकसद मानक सैन्य विनिर्देशों से परे परमाणु हमले की स्थिति में महत्वपूर्ण संचार बनाए रखने की चीन की क्षमता सुनिश्चित करना था। इस खास तरह के परीक्षण का निरीक्षण करने के लिए चीन की वायुसेना उपकरण विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस परीक्षण की तारीख की जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में परियोजना में शामिल इंजीनियरों ने कहा है कि परीक्षण के दौरान उपकरणों को वर्तमान सैन्य मानकों से कहीं अधिक आगे बढ़ाया गया है। चीन परमाणु हथियारों के संबंध में नो फर्स्ट यूज नीति का हस्ताक्षर करता है। ऐसे में प्रयोग का उद्देश्य सिर्फ ये देखना था कि देश पर परमाणु हमलों की स्थिति में संचार प्रणाली कार्यात्मक बनी रहे, जिससे चीन की जवाबी सेनाएं शुरुआती हमले से बच सके। चीन और अमेरिका में मानक सैन्य दिशा निर्देश कहते हैं कि किसी भी SEMP प्रूव उपकरण को 50 किलोवाट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने के बाद काम करना चाहिए। इस प्रयोग में चीनी शोधकर्ताओं ने परमाणु विस्फोट से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय पल्स का अनुकरण करने के लिए इस सीमा को 80 किलोवोल्ट प्रति मीटर तक बढ़ा दिया। परीक्षण के परिणामों ने संकेत दिया है कि उपकरण थोड़ी देर के बाद काम करने लगा, जिसमें डेटा लिंक संचार नेटवर्क बरकरार रहा। चीन का ये परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु चिंताओं के बढ़ने के बीच हुए हैं। हाल के सालों में कई देश सक्रिय रूप से अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाने, उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस साल जून में आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के सम्मेलन के दौरान कहा था कि परमाणु ब्लैकमेल फिर से उभर आया है, क्योंकि परमाणु हथियारों के उपयोग, परीक्षण और प्रसार को रोकने के लिए बनाई गई संस्थाएं अब कमजोर हो रही है। जहां एक तरफ चाइना ये सब कुछ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार और अपने अस्थायी सीट की मांग को फिर से दोहराई है। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि ज्यादा न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था बनाए जाने के लिए स्थापित संस्थानों में सुधार की जरूरत है। ये सुधार तत्काल किया जाना चाहिए। इस दौरान जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी दोहराया कि ये युद्ध का युग नहीं है, वैश्विक विविधताओं को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। कजान में ब्रिक्स आउटरीच सेशन में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ये दिखाता है कि पुरानी व्यवस्था कितनी गहराई से बदल रही है, साथ ही अतीत की असमानताएं भी जारी है, बल्कि उन्होंने नए तरीके अपना लिए हैं। वैश्वीकरण के लाभ के लिए बहुत चीजें हो रही है जो बदल रही है। यहाँ पर इन्होंने आगे ये भी कहा कि अधिक न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था कैसे बनाने का तरीका भी बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक स्वतंत्र प्रकृति के प्लेटफॉर्म को मजबूत और विस्तारित किया जाना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं में तुरंत सुधार किया जाना चाहिए। बहुपक्षीय विकास बैंकों को भी बदला जाए, जिनके कार्य प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र की तरफ पुरानी है। इसके बाद तीसरा तरीका वैश्विक अर्थव्यवस्था का लोकतंत्रीकरण है। जयशंकर ने आगे कहा कि चौथा तरीका वैश्विक बुनियादी ढांचों में कमियों को ठीक करना है, जो कमियां औपनिवेशिक युग में विरासत में मिली हुई हैं। दुनिया को ऐसे कनेक्टिविटी विकल्पों की जरूरत है जो लॉजिस्टिक को बढ़ाएं और जोखिम को कम करे। वहीं पांचवा तरीका अनुभव और नई पहल एक दूसरे से साझा करने का है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन में युद्ध का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना आज की विशेष जरूरत है। भारत का मानना है कि विवादों को बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए। एक बार समझौते हो जाने के बाद उसका ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए। जयशंकर ने फलस्तीनी मुद्दे पर भारत के पुराने रुख यानी 2 स्टेट समाधान को दोहराया। उन्होंने कहा कि The BRICS itself is a statement of how profoundly the old order is changing.
At the same time, many iniquities of the past also continue. In fact, they have assumed new forms and manifestations. We see that in the access to developmental resources and modern technology and efficiencies. Let us also recognize that the benefits of globalization have been very uneven. Adding to all that, the COVID pandemic and multiple conflicts have aggravated the burdens borne by the global south. Concerns of health, food, and fuel security are particularly acute. The summit of the future underlined that the world is in real danger of falling significantly behind in realizing SDG targets. हमारी चिंता है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और फैल सकता है। इससे समुद्री व्यापार भी प्रभावित होता है। इसके बढ़ने के गंभीर परिणाम होंगे। इस मसले का टिकाऊ हल होना चाहिए। ये 2 स्टेट समाधान की ओर बढ़ सकता है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर इन बातों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुतिन भी इस बात से सहमत नजर आए कि inevitable and it could lead to serious repercussions. That is why I believe that we need to opt for changing the international law in line with the requirements and demands of today and in accordance with the changes in the situation in the world. In this sense, certainly in the UN Security Council, such countries should be represented that are acquiring significant clout in international affairs, and due to their potential, they have an opportunity to contribute to resolving international issues. What countries am I talking about? India, more than 1.5 billion people live in India. Over 7% GDP growth, 7.4 or 7.6%. यहाँ पर यूएन जैसी संस्थाओं को अब बदल देना चाहिए। जब तक ये नहीं बदली जाएंगी तब तक चीजें ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं होंगी। पहले भी पुतिन भारत का समर्थन कर चुके हैं इस मामले में और यहाँ पर भी यही देखने को मिला कि यही बात कही गई कि यहाँ पर जो पुराने चीजें हैं उनको बदला जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि बदलाव ही दुनिया को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है, वरना होता ये है कि अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसके कई बड़े उदाहरण हैं, डायनासोर से लेकर मैमथ तक, जो कि अपने आप में बदलाव नहीं ला सके और जब बदलाव नहीं ला पाए तो वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।